हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। फाइनली अद्भुत रात आ रही है, पूनम की रात। और जब चैत्र पूनम की रात हो तो कहना ही क्या, हनुमान जी के जन्म उत्सव का दिन। और वैसे तो हर माह के शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा आती है, पर जब चैत्र माह की पूर्णिमा आती है तो अपने आप में बहुत चमत्कारी हो जाती है। इस बार चैत्र पूर्णिमा 2022 में जब हम बात करें तो 16 अप्रैल शनिवार के दिन है और इस दिन अद्भुत संयोगों में आई है ये चैत्र पूनम। कवि योग लग रहा है सुबह 5:55 से सुबह 8:40 तक। और इस दिन आप जो भी कार्य करते हैं, चाहे पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, दान करते हैं, घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, लक्ष्मी माता विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, आप कोई भी चंद्रमा की पूजन करते हैं। रात्रि में हनुमान जी का जन्म हुआ था, हनुमान जन्म उत्सव है, अपने आप में अद्भुत दिन है। तो हनुमान जी के निमित्त उपाय करते हैं तो अपने आप में ये दिन चमत्कारी होता है। इस अवसर पर आप कोई भी उपाय करके अपने धन संपत्ति सुख समृद्धि में वृद्धि कर सकते हैं। विशेष रूप से चैत्र पूनम है तो हनुमान जी का जन्म दिवस है, इसलिए हम सबको मिलकर के इस दिन हनुमान जी के निमित्त उपाय करना चाहिए। कलयुगी देवता हैं, शिव जी के 11वें रुद्र अवतार, और इन्हें प्रसन्न करने के लिए छोटे छोटे उपाय करें। इनको चंदन चढ़ाएं, केवड़े का इत्र चढ़ाएं, पीले फूलों से श्रृंगार करें, गुलाब के फूलों की माला चढ़ाइए, पीपल के पत्तों की माला जय श्री राम लिख करके चढ़ाइए, और लाल चंदन में केसर मिला करके चढ़ाइए। और घी के साथ सिंदूर अर्पित करने से भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त होती है। इन्हें चोला चढ़ाना कहते हैं। और जो भी मनुष्य हनुमान जी को आज के दिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए चोला चढ़ाता है, उसके जीवन में कभी कोई संकट आ ही नहीं सकता। चोला कैसे चढ़ाते हैं? ऑरेंज वाला सिंदूर ले लीजिए, थोड़ा सा चमेली का तेल, बिल्कुल 2-4 ड्रॉप से मिक्स करना स्टार्ट कीजिए, जितनी ज़रूरत उतना मिलाइए। इसके बाद हनुमान जी के सारे शरीर पर लेप किया जाता है और इसके बाद चांदी के वर्क से उनका श्रृंगार किया जाता है। जो भी मनुष्य आज के दिन चोला चढ़ाता है उसके जीवन में भूत पिशाच, शनि ग्रह की बाधा, रोग हो, शोक हो, कोर्ट कचहरी के केस हो, जेल बंधन हो, मारन हो, मोहन हो, उच्चाटन हो, कोई भी घटना हो, दुर्घटना हो, कर्ज हो, तनाव हो, चिंता हो, किसी प्रकार की परेशानी नहीं रहती है। इस दिन पूर्णिमा का व्रत रख करके जो भी मनुष्य सिंदूर चढ़ाता है हनुमान जी को, हनुमान जी की पूजा में हमेशा ऑरेंज सिंदूर, मीठा सिंदूर जो कहते हैं, वो चढ़ाया जाता है। और इनकी पूजा करने से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से जिन लोगों के भी मंगलिक दोष है, मंगल दोष की वजह से शादी विवाह में परेशानियां हैं, क्रोध अधिक हो गया है, और भी मंगल दोष की वजह से आपके जीवन में परेशानियां आ रही है, तो इन सब की शांति होती है। सिंदूर चढ़ाने से एकाग्रता में वृद्धि होती है, मनुष्य की दृष्टि बढ़ती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सभी इच्छाएं भक्त की संपूर्ण होती है। बेली का तेल का दीपक जला करके हनुमान जी को लाल लंगोट भी अर्पित करना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो अक्सर उपाय पूछते हैं, उनको बता देती हूँ, आज के दिन एक लंगोट अपने हाथों से बना के ले जाइए, या कहीं पर भी आपको मार्केट में मिले आप वो चढ़ाइए। आपको लंगोट बना करके आज के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा करके लंगोट धारण कराना चाहिए। आप अगर किसी भी प्रकार के कंपटीशन में जाने वाले हैं तो आपको ये सफलता दिलाता है। और साथ साथ आप ओम नमो भगवते हनुमते नमः क्या बोलेंगे? ओम नमो भगवते हनुमते नमः, इसका 108 बार जप करें। और साथ साथ एक हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना है। ऐसा करने से आपके परिवार में सुख शांति ज़रूर आएगी। आपके करियर में अगर उन्नति नहीं हो पा रही है तो करियर में आपको उन्नति प्राप्त होगी। आज के दिन आपको पान का बीड़ा भी हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए। आपने सुना ही होगा, एक प्रचलित लोकोक्ति है बीड़ा उठाना, यानी कि कोई भी महत्वपूर्ण या जोखिम भरा काम करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना। और यदि आपके भी जीवन में कोई घोर संकट है, कोई ऐसा काम है जो आपके बस में नहीं हो रहा है, आप अपनी जिम्मेदारी को हनुमान जी को सौंप दीजिए, हनुमान जी को अपना बीड़ा सौंप दीजिए। और पूनम के दिन आप किसी भी मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद उन्हें पान का बीड़ा अर्पित कीजिए। और अगर रेगुलर पूजा आपके घर में होती है, हनुमान जी की सिद्ध है, तो आप घर में ही कीजिए ये उपाय। हनुमान जी को लौंग, इलायची, सुपारी ये डाल करके एक पान का बीड़ा अर्पित कीजिए। मीठा पान अर्पित कर सकते हैं, इलायची वगैरह डाल लीजिए। इससे एक तो आपके जीवन में शनि के कष्ट दूर होंगे और साथ ही साथ हनुमान जी आपके कार्य का बीड़ा अपने ऊपर ले लेते हैं। इस दिन आपको हनुमान जी को कुछ स्पेशल भोग भी लगाना चाहिए।
कहते हैं। हनुमान जी को भोग बहुत पसंद है, इमरती हो, लड्डू हो, 3 तरह के लड्डू हैं, केसरिया बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, मलाई मिश्री के लड्डू, कोई भी लड्डू, सभी लड्डू उन्हें बहुत पसंद हैं। और हनुमान जी को आप लड्डू अर्पित करते हैं तो हनुमान जी आपको मनचाहा वरदान देते हैं, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और पापी ग्रह जो होते हैं, कहते हैं लड्डू चढ़ाने से भोग में पापी ग्रह भी काबू में रहते हैं। आप केसर भात का भी भोग इस दिन लगा सकते हैं। मीठे चावल, केसरिया चावल बनाइए, इससे मंगल की एक तो शांति होती है, साथ ही साथ हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। जो भी मनुष्य इस प्रकार से हनुमान जन्म उत्सव के दिन उनको नैवेद्य लगाता है, उनके हर तरह के संकटों का समाधान होता है। इस दिन आप राजस्थान के जो लोग होते हैं वो मीठी रोट बना करके भोग लगाते हैं, बाजरे में गुड़ मिला करके मोटे मोटे मीठे रोट, चूरमा आदि बनाया जाता है। और गेहूं के आटे में या तो आप गुड़, इलायची, नारियल का बूरा, घी, दूध, ये सब मिला करके रोट बनाएं। इसे सेक करके अच्छे से मोटी मोटी रोट बना करके भोग लगाइए बहुत सारे घी के साथ। आप देखिए हनुमान जी कितने प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को भोग में काजू, किशमिश, अखरोट, खोपरा, छुआरा, पंचमेवा जो नाम से जाने जाते हैं, ये भी बहुत पसंद है। और इस दिन आपको इस प्रकार से भोग लगाने के बाद आपको कच्ची घानी के तेल के दीपक में लौंग डाल करके हनुमान जी के सामने अर्पित करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। और जो दीपक जलाते हैं, आप विशेष रूप से नॉर्मल माटी का दिया जला सकते हैं या फिर आप पंचमुखी दिया आटे से बना करके भी आप इनके सामने जला दे सकते हैं। चमेली का तेल डालिए दीपक में और रुई की जगह कलावे की बाती यूज़ करके आप ये दीपक जलाइए और मूर्ति के सामने बैठ जाइए और ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, इस मंत्र का कम से कम 5 माला का जप करिए। देखिए आपके कष्ट कैसे दूर होते हैं। साथ ही साथ एक हनुमान चालीसा भी आपको ज़रूर करना है। आज के दिन आप किसी भी हनुमान मंदिर में लाल ध्वजा या केसरिया ध्वजा, झंडा जिसे कहते हैं, वो भी चढ़ा सकते हैं। किसी भी कार्य में सफलता हेतु कोई मनोकामना है तो उसकी सफलता हेतु, कोई भी युद्ध की सिचुएशन है, कहते हैं कि वॉर लाइक सिचुएशन है, वहाँ पर भी ये उपाय काम करता है। क्योंकि झंडा चढ़ाने वाले का मान सम्मान बढ़ जाता है, उसे हर कार्य में तरक्की मिलती है। बस ध्यान रखें, झंडा त्रिकोना होना चाहिए, उस पर राम लिखा ज़रूर होना चाहिए। संपत्ति संबंधी समस्याएं हैं तो अपने ज़मीन पर भी ये झंडा गाड़ दीजिए। देखिए कैसे आपके चमत्कारी होता है। हनुमान मंदिर में आज के दिन ध्वजा दान करने से सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हनुमान जी को राम का नाम बहुत प्रिय है, इसलिए आज के दिन पीपल के पत्ते पर चमेली के तेल और सिंदूर से आप राम का नाम लिख करके, जय श्री राम या राम राम लिख करके हनुमान जी को चढ़ाइए। आपको सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। और पीपल के 11 पत्ते लेने हैं, टूटे फूटे कटे फटे पत्ते ना हो, साफ पत्ते हों, सुंदर से बराबर बराबर पत्ते हों, ऐसा लीजिए। और चंदन या कुमकुम से श्री राम लिखिए। इसके बाद पत्तों की ये माला बना करके हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। हनुमान जी को तुलसी की माला भी चढ़ाई जाती है, इससे भी संकट मिटते हैं। आप फ्रेश तुलसी के पत्तों की माला बना करके चढ़ा सकते हैं या जो तुलसी के बीड्स होते हैं उससे बने हुए तुलसी की माला आप हनुमान जी को चढ़ाइए। इससे आपको धन लाभ की प्राप्ति होती है। हनुमान जन्म उत्सव है तो आपको बता दूं कि गरीबी से मुक्ति का उपाय तो बताना ही है। सुपारी का उपाय बता रही हूँ आप सभी को। सुपारी ले लीजिए, एक बहुत सस्ती सी, कहीं भी पूजा दुकान में 10 रुपये में शायद 5 सुपारी आ जाएगी। एक सुपारी ले लीजिए, एक कॉइन ले लीजिए, चांदी का हो तो सर्वश्रेष्ठ, नहीं हो तो जो आप अफोर्ड कर सकते वो कॉइन लीजिए। इस पर सिंदूर लगा लीजिए और मौली बांध लीजिए, लाल धागा, कलावा। और फिर यह आपको हनुमान जी के सामने चढ़ा करके वहीं बैठ करके जो भी आपकी परेशानी है वो उसे ठीक करने की प्रार्थना करें। हनुमान जी से ऐसे बोले जैसे आपकी कोई लैंड का डिस्प्यूट है, तो आप हनुमान जी को शिकायत ना करें कि मेरा लैंड का डिस्प्यूट है, ये वो। आप सीधा बोले, हे हनुमान जी मेरा ये लैंड है, अपना एड्रेस बताएं लैंड का, इस जगह मेरी ज़मीन है, उस ज़मीन को आप पार लगाइए, उस ज़मीन को मुक्त कराइए, उस ज़मीन की रजिस्ट्री मेरे नाम से हो जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करनी चाहिए। और फिर ये सुपारी और कॉइन को ले करके एक कपड़ा ले लीजिए, कोई भी लाल रंग का कपड़ा, पीले रंग का कपड़ा, सूती हो, रेशमी हो, उसमें थोड़ी सी काली वाली जो राई होती है या तो वो ले लीजिए या पीली सरसों भी ले सकते हैं। और फिर इसको सिंदूर लगा हुआ जो सिक्का है, सिंदूर चढ़ा लीजिए सिक्के पर और सुपारी पर, और इसे लपेट करके आप अपनी जो ज़मीन है जिसको आप लेना चाहते हैं वहाँ पर आप इसे गाड़ दीजिए। या फिर
आपके घर में कोई अला बला कई प्रकार की आती रहती है, परेशानी आती है, लगता है किसी ने कुछ किया है, बांध दिया है, तो इसको मुख्य दरवाजे पर आप बांध करके रख दीजिए। और जब अगली हनुमान जयंती आएगी तो इसी प्रकार से करके इसको आप बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कर्ज से डूबे हुए हैं, परेशानियों से गुजर रहे हैं, खर्च कम नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा बरकत नहीं हो रही है घर पे, तो आज के दिन आपको एक पंचमुखी या फिर 5 दिए अलग अलग आप ले लीजिए और 5 आपको पत्ते लेने हैं पीपल के या बरगद के पत्ते भी आप ले सकते हैं। और इस तरह से अगर आपके पास दीपक नहीं है माटी के दिए तो आप आटे से बना लीजिए 5 दीपक, और इस प्रकार से आपको वो पत्तों पर ये दीपक रखने हैं और उसमें चमेली का तेल डाल करके आपको जलाना है। और सब पत्तों पर एक एक सुपारी आपको रख लेनी है और इसके बाद वहीं बैठकर हनुमान जी के सामने ध्यान रखें, ईशान की तरफ मुख करके आपको ये पूजन करना है। ईशान कौन सा हुआ? नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो कॉर्नर होता है, यानी पूरब और उत्तर के बीच का जो कोना होता है उसे ईशान कोण कहते हैं। वहाँ पर आप इसे रख करके 5 हनुमान चालीसा का पाठ कर दीजिए। इसके बाद आप कोई भी हनुमान मंदिर है आपके घर के आसपास, वहाँ ले जा करके इसे रख दीजिए या फिर किसी चौरस्ते पे छोड़ दीजिए या फिर किसी सूने ज़मीन पे आपको रखाना है। और इस प्रकार से आपके जीवन में कोई भी बाधा आ रही है, किसी भी प्रकार की, स्पेशली रूप से कोई ग्रह बाधा, चाहे शनि बाधा ही क्यों ना हो, किसी और ने कुछ नज़र बाधा डाल दी है या कोई भी ग्रह दोष आ रहे, ये सभी इससे दूर होते हैं। दोस्तों, चैत पूनम की रात है, चंद्रदेव की पूजा अवश्य करें। गाय के दूध में सफ़ेद फूल, शक्कर, अक्षत मिला करके चंद्रदेव को आप 1 लोटा जल अर्घ्य ज़रूर दीजिए और ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए अर्घ्य दीजिए। आप देखिए सुख, वैभव, धन दौलत सब आपको ज़रूर वृद्धि होगी। दोस्तों, इस दिन आपको और भी सुपारी से बहुत सारे उपाय करने हैं, एक बता देती हूँ, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस दिन सुबह सुबह उठ करके आपको अपने घर की साफ़ सफाई करनी है। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजा घर में पूजा कर लीजिए। घर में पूरे घर में सुगंधित धूप आदि जला लीजिए। हनुमान जी की पूजा करनी है या लक्ष्मी जी, गणेश जी की पूजा करनी है, विष्णु भगवान की करनी है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि है, सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है। जो आपकी इच्छा वो कीजिए। और इसके बाद अपने घर की दहलीज पर चले जाइए। दहली के दोनों साइड स्वस्तिक बनाना है, सथिया जिसे कहते हैं, साथिया बनाएं और उसके ऊपर चावल की ढेरी बनाइए। पूजा में जो सुपारी यूज़ होती है, साबुत सुपारी, वो लेनी है, पान दुकान वाली खाने वाली सुपारी नहीं लेनी है। पूजा वाली सुपारी लेकर के उसके ऊपर मौली बांध दीजिए, कलावा बांध दीजिए और हर सुपारी को 1-1 चावल की ढेरी पर रख दीजिए। ठीक है। और इस उपाय को करते समय मन में पूर्ण विश्वास करें कि माँ लक्ष्मी आपके घर अवश्य आएगी। इस प्रकार से करते हुए अब दोनों साइड में आपको दीपक जला देना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। फिर आप घर के अंदर चले जाइए। बाद में जब शाम को या नेक्स्ट डे आप देखें दीपक बड़ा हो गया, सभी चीज़ों को उठा करके आपको विसर्जित कर देना है किसी बहते नदी में। अगर पॉसिबल नहीं है तो किसी पौधे के नीचे, अपने घर के पौधे नहीं, गेट के बाहर जो भी आपके कंपाउंड के बाहर जो भी पौधा हो, पीपल का हो तो सर्वश्रेष्ठ, शमी का हो तो सर्वश्रेष्ठ, अदरवाइज जो भी पौधा है वहाँ पे आप इसे छोड़ सकते हैं या किसी मंदिर में चढ़ा के आ सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से ये छोटे छोटे उपाय आपको हनुमान जयंती पर अवश्य करने हैं। साथ ही साथ सुपारी के और भी टोटके बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। धनदायी होती है सुपारी, कैसे करना है ये बताऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। हनुमान जयंती के बेसिक उपाय बताए हैं। सभी लोगों को कुछ करें ना करें, आज के दिन एक दिया हनुमान जी के सामने जला करके, सामने बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है। एक गुलाब के फूल की माला हो तो ज़रूर लेकर के जाइए, चोला चढ़ाइए, आपके सभी कष्ट हनुमान जी दूर करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने चौपाइयाँ बताई है, अपनी इच्छा अनुसार, कामना अनुसार उन चौपाइयों का जप कीजिए, देखिए आपकी समस्याएं अवश्य पूर्ण होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोग जो कष्टों से गुजर रहे हैं, हनुमान जी का ये जन्म उत्सव, उनका गुणगान करने का दिन जाया न जाने दें। और आप सभी के लिए स्पेशल सुंदरकांड पाठ भी आ रहा है, तो आप सभी ज़रूर सुने और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों को ज़रूर सुनाएं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, बजरंगबली की। श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो
पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र औ ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सोगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे।
सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहो को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते काँपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, सबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊँ गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। की जय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित,
हृदय बसहु सुरभूप। सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम राजा राम। पवन सुत हनुमान जी की जय।